निसी बेजान सी पड़ी थी, उसके पैर से खून बह रहा था, पर वही वर्चस्व के चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। वो बस चुपचाप बेहोश निशी को देख रहा था। गोली की आवाज़ काफ़ी तेज थी, जो कि मैंसन के अंदर रहे लोगों को भी सुनाई देती है। अचानक गोली की आवाज़ सुन सभी लोग भागते हुए बाहर आते हैं। उनकी नज़र बेहोश निसी पर पड़ी तो सभी हैरान हो गए। वर्चस्व के हाथ में अभी भी बंदूक थी। ये देख सभी को समझते देर नहीं लगती कि निसी को गोली वर्चस्व ने मारी है। वंश हैरानी से वर्चस्व से बोला, भाई ये आपने क्या किया? तभी स्वाति जी बोली, हमें निसी को अंदर ले जाना चाहिए और डॉक्टर को बुलाना चाहिए, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। सबको स्वाति जी की बात सही लगती है। वंश निसी को अपनी गोद में उठाता है और उसे अंदर ले जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं, वो निसी का चेकअप करते हैं। डॉक्टर सबको बताते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, गोली बस पैर को छूकर निकल गई है, इनको लगी नहीं है और ज़्यादा घाव भी नहीं है। डर की वजह से ये बेहोश हो गई है, जल्द ही होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुन सब चैन की सांस लेते हैं। दूसरी तरफ दादी माँ वर्चस्व के पास पहुँचती है। वह सख्त लहजे में वर्चस्व से बोली, वर्चस्व ये सब क्या है? तुमने उस लड़की को गोली क्यों मारी? वर्चस्व अभी भी गुस्से में था। वो रोड टोन में बोला, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वर्चस्व दादी माँ से मुंह फेर लेता है। दादी माँ को लगता है अभी वर्चस्व से कुछ भी बोलना बेकार है, इसीलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। अब दादी माँ कुछ परेशान सी थी। उन्होंने खुद में ही कहा, ये वर्चस्व क्या कर रहा है? मैंने उस लड़की को उसके साथ उसके भले के लिए रखा है और वो है कि उस लड़की को ही मारने पर तुला हुआ है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि अभी फ़िलहाल तो वर्चस्व उस लड़की के साथ अच्छे से रहे। दादी माँ फिर सोच में डूब जाती है। थोड़ी देर बाद वर्चस्व अपने रूम में था और उसकी नज़र बेड पर बेहोश पड़ी निसी पर टिकी हुई थी। वो कुछ पल निसी के मुरझाए चेहरे को देखता रहता है, फिर वो निसी के पैर को देखता है जहाँ निसी को उसने गोली मारी थी और अब वहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। निसी के पैर की तरफ देख वर्चस्व की आंखें सख्त हो जाती है। वो यूं ही घूरते हुए हल्के से निसी के पैर पर घाव के पास अपने हाथ से छूता है। शाम का वक्त, निसी होश में आ चुकी थी और उसकी हालत भी दिन के मुकाबले ठीक थी। उसके पास मिष्टी बैठी हुई थी। मिष्टी के मोबाइल में कुछ मैसेज आया, जिसे देख मिष्टी हैरान हो गई। तो निसी ने उससे सवाल किया, क्या हुआ मिष्टी? मिष्टी थोड़ी हैरानी से बोली, हमारे फाइनल्स एग्जाम का एसएमएस आया है। मतलब कॉलेज से मैसेज आया है, 20 दिन के बाद एग्जाम है। एग्जाम का नाम सुन निसी भी हैरान हो गई। उसने अपना मोबाइल भी चेक किया और परेशानी से बोली, हाँ मिष्टी तुम सही बोल रही हो, और मुझे तो पर्सनली प्रिंसिपल मैम ने मैसेज किया है, साथ ही कहा है मैं कल ही कॉलेज आऊँ। निसी की इस बात पर मिष्टी ने कहा, हाँ, तो तुम्हें मैसेज करेगी ना, क्योंकि तुम लीव तो इतना करती हो, तुम्हारा पैर ठीक हो जाए तो तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में इफ़ेक्ट पड़ेगा। निसी हाँ में सिर हिला देती है। तभी वहाँ वंश आया और डोर पर खड़े हुए निसी से बोला, बेबी क्लोज योर आइज़, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। निसी और मिष्टी दोनों सवाल भरे भाव से वंश को देखते हैं। वंश फिर बोला, आई सेड क्लोज योर आइज़। वंश की जिद देख निसी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों में किसी छोटे बच्चे जैसी चमक थी और वो जोर से बोल पड़ी, पांडा। वंश बोला, हाँ पांडा, मेरी क्यूट बेबी के लिए एक क्यूट पांडा, तुम्हें पसंद आया? निसी हाँ में सिर हिला देती है। वंश निसी के लिए एक बड़ा पांडा टेडी बेयर लेकर आया था, जो कि निसी को बहुत पसंद था, इसीलिए वो किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाती है। रात का समय, निसी को पांडा टेडी बेयर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, तभी तो उस पांडा को अपने ऊपर लेकर लेटी, लेकिन वो पांडा किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था और वो आंखें किसी और की नहीं, वर्चस्व की थी, जो निसी के बगल में लेटा हुआ था। सोने का टाइम था। पता नहीं वंश कैसा पांडा लाया था कि उसकी आंखें तिरछी थी और वो वर्चस्व की तरफ ही देख रहा था, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। उसकी इन आंखों को देख वर्चस्व की आंखें गुस्से से जल रही थी। वहीं निसी उस पांडा को टाइटली हग कर लेती है तो वो बस पांडे पर किसी छोटे बेबी की तरह प्यार लुटाई जा रही थी। ये देख वर्चस्व की आंखें और सख्त हो जाती है। पांडा निसी की बाहों में होते हुए तिरछी नजरों से वर्चस्व को देखे जा रहा था। अचानक वर्चस्व का दिमाग ठनका। वो उस पांडे का मुंह अपनी बड़ी हथेली से बड़ी बुरी तरह से दबोचा और उस एक झटके में निसी के ऊपर से उठाकर नीचे फर्श पर फेंक देता है। अब पांडा की आंखें हैरानी से देख रही थी। वहीं निसी भी हैरान थी। वो वर्चस्व की तरफ घूरती है, वर्चस्व उसके ऊपर आ जाता है। वर्चस्व के ऊपर आने से निसी को तकलीफ होती है क्योंकि उसके पैर में लगी थी, लेकिन वो वर्चस्व से कुछ नहीं कहती। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ आंखें बंद कर लेती है। निसी के ऐसा करने पर वर्चस्व उसको घूरता है। फिर वो निसी के नेक पर अपने होंठ रखता है, हल्के से किसेस करता है। किस करते हुए एक जोर सा बाइट कर देता है। निसी को पेन होता है, लेकिन आज वो उफ तक नहीं करती, बस हल्के से अपनी बंद आंखों को भींच लेती है। वही वर्चस्व निसी के नेक पर बाइट करने के बाद निसी की नाइटी का श्रग खोलने लगता है। निसी अब भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। वर्चस्व श्रग को खोल एक नज़र निसी के बदन को घूरता है, फिर वो अपनी शर्ट की बटन खोलता है।
शॉर्ट उतार नीचे फेंक देता है और निसी के सीने में चेहरा छिपा लेता है। अगले दिन निसी की आंख खुली और वो थोड़ी हैरान थी क्योंकि आज वर्चस्व रोज की तरह उसके ऊपर नहीं सो रहा था। निसी वर्चस्व के बारे में सोच रही थी। तभी वर्चस्व की आवाज आई, उठ गई तुम? निसी वर्चस्व की तरफ देखती है जो कि बेड के पास अपनी व्हीलचेयर पर बैठा था। बस एक नज़र देख निसी वर्चस्व से अपना मुंह फेर लेती है और बेड से उठती है। उठते ही निसी को पेन होता है, पैर पर नहीं बल्कि बॉडी पर। वजह वही वर्चस्व। सारी रात उसके ऊपर सोया जो था, और कल तो निसी थोड़ा वीक भी फील कर रही थी, तो आज उसे अपने बदन में ज़्यादा ही दर्द होता है। निसी का बुरी तरह मुंह बन जाता है। वर्चस्व निसी की हरकत देख रहा था। उसने निसी से कहा, वहाँ ड्रॉ में एक क्रीम रखी है, वो दोगी तुम मुझे? निसी ने वर्चस्व की बात सुनी। उसने वर्चस्व की तरफ देखा नहीं, बस उठी और क्रीम लाकर वर्चस्व को दे दी। निसी जाने लगती है, तभी वर्चस्व उसका हाथ पकड़ लेता है। निसी घूर कर उसको देखती है। वर्चस्व ऑर्डर देने वाली टोन में बोला, बेड पर बैठ जाओ। निसी वर्चस्व की ये बात नहीं सुनती है। वो वर्चस्व से अपना हाथ छुड़ा कर जाने लगती है। तभी वर्चस्व फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और वह इस बार निसी को धक्का दे देता है। निसी मुंह के बल बेड पर गिर जाती है। उसका ऊपरी शरीर बेड पर था और पैर नीचे फर्श पर। निसी हैरान सी थी। उसने अब वर्चस्व से कहा, ये सब क्या है? वर्चस्व उसकी बात सुने बिना ही बोला, तुम्हारी बॉडी में पेन हो रहा है ना, मैं मसाज कर देता हूँ, तुम्हें पेन से रिलीफ मिलेगा। वर्चस्व की इन बातों को सुन निसी की भौहें आपस में जुड़ गई। वहीं वर्चस्व निसी की नाइटी की स्ट्रग को उतारने लगता है। निसी के हैरानी से मुंह खुल जाता है, पर वो कुछ कहती या करती तभी उसे अपने श्रग की फटने की आवाज़ आई। निसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वर्चस्व से बैक साइड से निसी का श्रग उतारते नहीं बना तो उसने श्रग फाड़ दिया। अब निसी बस पतली सी नाइटी में थी। वर्चस्व उस नाइटी को उठाने लगता है, तभी निसी बोली, प्लीज़ मत करिए, मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है। ये बात बोलते हुए निसी को बहुत अजीब लग रहा था, पर वर्चस्व को रोकने के लिए उसे बोलना ही पड़ा, क्योंकि खामोश रहती तो अगले ही पल वो वर्चस्व के सामने बिना कपड़ों के होती। वर्चस्व रुक जाता है। वो निसी की नाइटी उठाता नहीं है, लेकिन वो फिर से नाइटी का भी नेक से लेकर निसी की कमर तक फाड़ देता है। निसी का दिमाग ही बंद पड़ जाता है। वर्चस्व की इन हरकतों से निसी का पूरा बैक अब वर्चस्व के आंखों के सामने था। वर्चस्व अपने हाथ में थोड़ा क्रीम लेता है और फिर निसी के बैक पर हल्के हाथों से मसाज करने लगता है। वर्चस्व के सख्त हाथों का छुअन अपने बैक पर महसूस कर निसी सिहर उठती है। धीरे धीरे उसकी सांसें बढ़ने लगती है। वर्चस्व के हाथ निसी के नेक से लेकर पूरे विक पर घूम रहे थे। वर्चस्व काफ़ी स्मूथली मसाज कर रहा था। वर्चस्व का ये टैलेंट फील कर निसी को ऐसा लगता है जैसे वो अपना कंट्रोल खो रही हो। सांसें हद से ज़्यादा तेज थी। वो अपनी आंखों को भींच लेती है। चेहरा उसका लाल पड़ने लगता है। बदन में एक अलग सी सनसनी दौड़ चलती है और दिल वो तो शायद धड़कना भूल चुका था। निसी किसी दूसरे ही दुनिया में जा रही थी, मानो वर्चस्व मसाज नहीं कुछ और कर रहा हो। वर्चस्व के हाथ का हर एक मूव निसी को कुछ अलग ही फील करवा रहा था। वर्चस्व के हाथ स्मूथली निसी के पूरे बैक पर चल रहे थे। वहीं निसी अपने होश खोती जा रही थी। उसे अपना बदन गर्म होता हुआ महसूस होता है और ये सब नहीं सह सकती। उसे ऐसा लगता है वह कुछ कर बैठेगी, इसीलिए वो गहरी सांस ले हाँफती हुई आवाज़ में वर्चस्व से बोली, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। निसी ने बड़ी मुश्किल से इन शब्दों को कहा। वहीं वर्चस्व के हाथ रुक गए, लेकिन उसके होठों पर तिरछी मुस्कान थी। वर्चस्व के रुकते ही निसी को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप बेड पर लेटी रही। निसी रिलैक्स करने में इतनी खो गई कि वो ये भी भूल गई कि वो वर्चस्व के सामने किस हालत में है। तभी वर्चस्व ने निसी के बैग को घूरते हुए कहा, तुम्हारा बैग कितना सेक्सी है, और अगर बैग इतना सेक्सी है तो फ्रंट कितना। वर्चस्व आगे बोलता, तभी उसने देखा निसी झट से उठकर बैठ जाती है और वो अपने हाथों से अपनी फटी नाइटी को संभालते हुए खुद को छिपाते हुए हैरानी भरे भाव से उसी को देख रही थी। निसी यूँ देख वर्चस्व बोलते हुए रुक गया और स्मक कर देता है। निसी समझ जाती है ये आदमी पागल बेशरम है और बेड से उठती है यहाँ से जाने के लिए, पर निसी जैसे ही खड़ी हुई उसकी पूरी नाइटी उसके बदन से गिरने लगी। निसी हैरान हो गई। वो वापस बेड पर बैठने लगी। तभी वर्चस्व ने उसे उसकी कमर से पकड़ अपनी ओर खींच लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। निसी के चेहरे पर घबराहट भरे भाव आ जाते हैं, साथ ही उसका चेहरा शर्म से झुक जाता है, क्योंकि वह जिस हालत में थी उसे वर्चस्व के सामने अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वही वर्चस्व निसी को घूरे जा रहा था। धीरे धीरे उसके हाथों की कसन निसी की कमर पर मजबूत होने लगी। वो निसी के कान के पास अपना चेहरा ले गया और उसके कान में फुसफुसाता है, आई वॉन्ट टू इट योर होल बॉडी। वर्चस्व की यह बात सुन ना जाने क्यों निसी के कान लाल हो गए और ये वर्चस्व की आंखों में देखने लगती है, पर वर्चस्व की नज़र कहीं और थी। वो निसी के नेक पर किस करने लगता है। नेक से होते हुए वो निसी के शोल्डर पर किस करने लगता है। जब भी यूँ वर्चस्व निसी के करीब आता था, निसी उसे रोकना तो चाहती थी, लेकिन वो रोक नहीं पाती थी।
वर्चस्व निसी के शोल्डर पर किस करता है। अचानक ही फिर उसने बाइट कर लिया। निसी इस दर्द से तड़प उठती है। इस दर्द में निसी अपनी नाइटी को छोड़ वर्चस्व का हाथ पकड़ लेती है। निसी की नाइटी उसके ऊपरी बदन से सरक जाती है और कमर के पास आकर अटक जाती है। निसी के ऊपरी बदन में बस इनरवेयर था। वो बस उसी हालत में वर्चस्व के सामने थी, जिसका एहसास निसी को जल्दी हो जाता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो एक बार वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखती है, जिसकी अब आंखें बंद थी और उसके होंठ निसी के शोल्डर को किस करने बाइट करने में बिजी थे। वर्चस्व की आंखों को बंद देख निसी झट से अपना नाइटी उठाती है और खुद को फिर से ढक लेती है। साथ ही वो वर्चस्व को हल्का धक्का दे उससे दूर भी हो जाती है। निसी ऐसी हालत में अब और वर्चस्व के सामने नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए अब वर्चस्व उसे कुछ कहता या करता उससे पहले ही वो बड़ी हड़बड़ी से वॉशरूम में चली जाती है। वहीं निसी के ऐसा करने पर वर्चस्व के शांत चेहरे पर शौक आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद निसी वॉशरूम से बाहर आती है। अब वो चेंज कर चुकी थी, लेकिन उसने कल की तरह ही एक लॉन्ग कुर्ती पहना था। वॉशरूम से बाहर आते ही निसी की नज़र सबसे पहले वर्चस्व पर ही पड़ी, जिसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। बस एक नज़र वर्चस्व की तरफ देख निसी उससे अपनी नज़रें चुरा लेती है और अपना तैयार होने लगती है। तैयार होने के बाद निसी रूम से बाहर जाने लगती है। रूम से बाहर जाते हुए निसी के कदम काफ़ी तेज़ थे, मानो वो यहाँ से भागना चाहती हो। निसी रूम से जाने वाली होती है, तभी वर्चस्व की आवाज़ आई, मुझे नहाना है। निसी के कदम रुक गए। वर्चस्व की तरफ सवाल भरे भाव से देखने लगी, साथ ही बोली, अभी? वर्चस्व ने कहा, हाँ। वर्चस्व की हाँ सुन निसी अपने पैर की तरफ देखती है, जिसमें पट्टी बंधी हुई थी। भले निसी को गोली नहीं लगी थी, पर उसके पैर में घाव था और हल्का दर्द भी था, और ये घाव अभी सूखा नहीं था। उसको पानी से भी अभी बचाना था। निसी ने धीरे से कहा, मेरे पैर में लगी है। आप किसी नौकर से बोल कर के बात खत्म होने से पहले ही वर्चस्व बीच में अपनी रूड वॉइस में बोला, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो तुम करती हो। मुझे नहाना है अभी के अभी, एंड यू विल डू दिस वर्क ओनली। लास्ट की बात वर्चस्व ने थोड़ी ज़्यादा गुस्से में कही। निसी सहम सी जाती है। वो फिर वर्चस्व से कुछ नहीं कहती। निसी वर्चस्व के पास जाती है, उसकी शर्ट उतारती है और उसे वॉशरूम में लेकर जाती है। आज वर्चस्व ने शावर के नीचे नहाने को कहा तो निसी ने उसके व्हील चेयर को ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया और शावर ऑन कर उसे नहलाने लगी। शावर के नीचे वर्चस्व के साथ निसी भी भीग गई, लेकिन भीगने की वजह से निसी का जख्म हरा हो गया, जो कि अभी सूखा भी नहीं था। उसमें से खून रिसने लगा। खून रिसने की वजह से दर्द भी बढ़ गया। शायद दर्द ज़्यादा बढ़ गया था, तभी तो निसी की आंखों में आंसू उतर आए थे, जो कि पानी में दिखाई नहीं देते हैं। वहीं निसी के पैर से खून बह रहा था। ये वर्चस्व भी देखता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निसी से काम करवाता रहता है। वर्चस्व की बेरुखी देख निसी भी खामोश हो चुकी थी। उसका पैर दर्द कर रहा था। इस दर्द का असर उसके चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा था, पर वो अब खामोश थी और बस चुपचाप सब काम कर रही थी। आधे घंटे बाद निसी वापस वर्चस्व को रूम में ले आती है। वर्चस्व को उसने चेंज करा दिया था, लेकिन वो खुद अभी भी गीली थी और उसके पैर से अभी भी खून निकल रहा था, जो अब पूरे रूम में अपनी छाप छोड़ रहा था। वर्चस्व को रूम में छोड़ निसी खुद के कपड़े चेंज करने के लिए वापस वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी पीछे से वर्चस्व ने बेरुखी से कहा, अपने पैर पर ड्रेसिंग कर लेना, वरना लोग मुझे बोलेंगे कि मैं तुम पर जुल्म करता हूँ। निसी ने बिना भाव की वर्चस्व को देखा, फिर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में निसी दीवार से टिक कर नीचे फर्श पर बैठ जाती है। वो अपने पैर से बहते खून को घूरते हुए बोली, वाई इज़ ही ट्रीटिंग मी लाइक दिस। अचानक ही निसी रोने लगी। थोड़ी देर बाद निसी वॉशरूम से बाहर आती है। उसने चेंज कर लिया था, अपने घाव की ड्रेसिंग भी कर ली थी और चेहरे पर एक सिकन ना थी। निसी ने वर्चस्व को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि वो क्या फील कर रही है। निसी के आते ही वर्चस्व ने निसी को नाश्ता लाने का ऑर्डर दे दिया, तो निसी चुपचाप रूम से चली जाती है। निसी डाइनिंग एरिया में गई। उसे देख सब ने उसे कहा उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, उसे आराम करना चाहिए था, पर निसी ने अपने होठों पर फीकी मुस्कान लाकर कहा कि वो ठीक है। निसी ने अपनी तकलीफ किसी को नहीं दिखाई, तो सब उसकी बातों में भी आ गए। दूसरी ओर नगामी मेंशन के बाहर एक वाइट चमचमाती कार आकर खड़ी हुई। उसमें से एक लंबी गोरी चिट्टी लड़की निकलती है। लड़की देखने में सुंदर और किसी मॉडल जैसी थी। उसने क्रॉप टॉप नीचे स्कर्ट, जिसमें उसके गोरे पैर साफ दिखाई दे रहे थे, पैरों में पेंसिल हील पहना हुआ था, होंठों पर डार्क लिपस्टिक और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा था। लड़की ने अपना चश्मा उतारा और अपनी बिल्ली जैसी आंखों से पूरे नगामी मेंशन को देख बुदबुदाती है, आई हैव कम टू टेक माई राइट्स। मॉडल जैसी दिखने वाली लड़की मेंशन के अंदर गई और उसने हॉल में जाते हुए सबसे कहा, हेलो एवरीवन। सभी लोग उस लड़की की तरफ देखते हैं। उस लड़की को देख वंश और मिष्टी की भवें आपस में जुड़ गई। मिष्टी ने अपने मन में कहा, ये यहाँ क्या कर रही है। दादी माँ के चेहरे के भाव सख्त हो गए। निसी के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए। शायद वो सोच रही थी, ये लड़की कौन है। उस लड़की को देख सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। बस उसे देख स्वाति जी के चेहरे पर ही मुस्कान थी। स्वाति जी ने उस लड़की से कहा, अरे नेत्रा बेटा आओ ना। नेत्रा मल्होत्रा एक हाई फाई लड़की जो अपने आगे सबको कम समझती है,
नेत्रा दादी माँ की सहेली की पोती है। नेत्रा अंदर सबके पास गई। उसने स्वाति जी को हक किया, दादी माँ के पैर छुए, वंश मिष्टी को हाय किया। तभी पीछे से एक नौकर आया। उसके पास 2 बैग थे। वो उन बैग को रखते हुए नेत्रा से बोला, मैम आपका सामान। नौकर सामान रखकर चला गया, लेकिन उसका सामान देख सबके चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए। अरे देख, नेत्रा दादी माँ से बोली, दादी और डैड को बिजनेस की वजह से आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। मैं घर में अकेली थी तो डैड ने कहा मैं यहाँ आ जाऊँ। क्या मैं यहाँ आप सबके साथ कुछ दिन रह सकती हूँ? नेत्रा ने बेचारी सा मुंह बना लिया। वही दादी माँ नेत्रा को घूरती और फिर बोली, ठीक है तुम यहाँ रह सकती हो। नेत्रा खुश हो जाती है। आगे उसने कहा कि उसका रूम बता दे, वो अपना सामान रख देगी। नेत्रा को उसका रूम बताने का काम दादी माँ ने निसी को कह दिया। निसी हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी देर बाद निसी और नेत्रा एक रूम में खड़े थे। निसी ने कहा, ये रहा तुम्हारा रूम। नेत्रा एक नज़र पूरे रूम को देखती है, फिर निसी को घूरने लगती है और वो यूं ही उसे घूरते हुए निसी के चारों तरफ घूमने लगती है। निसी को ऊपर से नीचे तक चेक करते हुए बोली, तो तुम हो नौकरानी जिसे इस घर ने बहू बनाकर महारानी बना दिया। वेल, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? चलो मैं ही बता देती हूँ। नेत्रा रुकी, वो थोड़ा निसी की तरफ झुकी और उसके कान के पास जाके आगे बोली, आई एम योर शौतर। नेत्रा की ये बात सुन निसी की भवें आपस में जुड़ गई। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ जाते हैं, जैसे वो कहना चाह रही हो, क्या बकवास कर रही हो यह लड़की। वही नेत्रा अचानक हंसने लगती है। जस्ट किडिंग, तुम सीरियस मत लेना। मिस नौकरानी से बनी मिसेस महारानी। नेत्रा कुछ भी बोल रही थी जो निसी को समझ नहीं आता, बट नेत्रा का बिहेवियर निसी को अच्छा नहीं लगता है। वो बिना मन के बोली, मैंने तुम्हारा रूम दिखा दिया है, अब मैं चलती हूँ। निसी चली जाती है। वही निसी के जाते ही नेत्रा के चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ जाते हैं। वो अपना पर्स गुस्से से बेड पर फेंकी और दांत खींचते हुए बोली, दिस रूम माय फुट। मेरा रूम तो वो है जहाँ तुम हो मिस नौकरानी, और बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारे हक छीन कर रहूँगी, जो कि तुम्हारे नहीं सिर्फ मेरे हैं। नेत्रा गुस्से से यहाँ से चली जाती है। वो तमतमाते हुए दादी माँ के रूम में पहुँचती है। दादी माँ ने उसे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेत्रा ने नकचढ़ी आवाज़ में कहा, अपने सवालों का जवाब मांगने आई हूँ। आपने वर्चस्व की शादी उस बहन जी नौकरानी से क्यों कराई? नेत्रा का ये सवाल सुन दादी माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, नेत्रा जुबान संभाल कर बात करो। नेत्रा भी गुस्से में थी, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और शांत लहजे में बोली, आपके वादे का क्या दादी माँ? जो आपने मुझसे किया था, मेरे डैड से किया था, मेरे उन सपनों का क्या जो मैंने सजाए थे? नेत्रा ने थोड़ी रोनी सूरत बना ली, जिससे दादी माँ का सख्त बड़ा चेहरा थोड़ा नरम हो गया और इस बार वो शांत लहजे में बोली, मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ तुम मुझसे परेशान होगी, पर तुम डरो मत। मैंने जो तुमसे वादा किया है उसे मैं पूरा करूँगी। दादी माँ नेत्रा से थोड़ी नमी सी पेश आई तो नेत्रा उनके गले ही लग गई और रोनी आवाज़ में बोली, दादी माँ मैं बहुत डर गई थी, मुझे ऐसा लगा मैंने सब कुछ खो दिया। आपने अपने वादे तोड़ दिए। दादी माँ हल्के से नेत्रा की पीठ पर हाथ रखती है और बोली, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। कैद की निगामी जो वादे करती है उसे निभाती भी है, तुम चिंता मत करो। अब जाओ अपने कमरे में आराम करो। नेत्रा हाँ में सिर हिलाकर यहाँ से चली जाती है। दादी माँ के रूम के बाहर नेत्रा के चेहरे पर फिर से गुस्सा आता है और वो खुद में ही बोली, अब आप पर मुझे ट्रस्ट नहीं है दादी माँ। आपने जो किया है उसकी वजह से मेरे सारे ड्रीम टूट गए हैं। बट नेत्रा मल्होत्रा नाम है मेरा। अपनी चीज़ों के लिए लड़ना जानती हूँ और जो चीज़ मुझे नहीं मिलती उसे छीनना भी जानती हूँ। अब लग जा नेत्रा काम पर, चल वर्चस्व के पास, वही है तेरी मंजिल। वर्चस्व का नाम लेते हुए नेत्रा के साथ चेहरे पर हल्का सा प्यार भरा भाव आ जाता है। वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर नेत्रा को उसका रूम बताने के बाद निसी किचन में गई। वहाँ उसने एक प्लेट में नाश्ता लिया और अपने रूम की ओर चली गई। जब निसी अपने कमरे में गई तो अंदर का नज़ारा देख निसी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने देखा कि नेत्रा वर्चस्व की गोद में बैठी हुई है। वर्चस्व की गोद में बैठी नेत्रा को देख निसी के चेहरे का रंग उड़ गया। वही नेत्रा जो शान से वर्चस्व की गोद में बैठी हुई थी, निसी को देख उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ गए, पर अगले ही पल उसने अपने चेहरे के भाव बदल लिए। अपने चेहरे पर घबराहट भरे भाव लाकर वर्चस्व की गोद से बड़ी हड़बड़ी से उठी और निसी से बोली, उप्स तुम हमें गलत मत समझना, और मैं गिर गई थी इसलिए बस वर्चस्व मुझे संभाल रहा था, है ना बेबी? आई मीन वर्चस्व। आखिर की बात बोल नेत्रा के चेहरे पर साथे भाव आ जाते हैं। वही नेत्रा की बात सुनने से एक बार नेत्रा की तरफ देखती है, फिर वर्चस्व की तरफ, जो कि बिना किसी झिझक के निसी को ही देख रहा था। वर्चस्व पूरी तरह नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वर्चस्व को देख निसी भी नहीं समझ पाती कि क्या जो उसने देखा उसके पीछे कोई वजह है या फिर जो नेत्रा ने कहा वो सच है। निसी बस नेत्रा और वर्चस्व को देख रही थी। तभी नेत्रा ने कहा, अरे तुम ब्रेकफास्ट लाई हो, मतलब मैं तुम दोनों की क्वालिटी टाइम के बीच आ गई। सो सॉरी, मुझे चलना चाहिए। नेत्रा एक नज़र वर्चस्व की तरफ देखती है, फिर यहाँ से जाने लगती है, पर वो अचानक रुक गई और उसने फिर से निसी से कहा, क्या आज तुम्हारी जगह वर्चस्व के साथ मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकती हूँ? आई मीन ब्रेकफास्ट। नेत्रा की आधी बातें तो निसी के सिर के ऊपर से जा रही थी। निसी अजीब भाव से नेत्रा को देख रही थी। निसी के चेहरे के ऐसे भाव देख नेत्रा आगे बोली,
वो क्या है ना, मुझे वर्चस्व से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। सो जस्ट इसीलिए मैं तो यहाँ वर्चस्व से बात ही करने आई थी, बट तुम आ गई। हम दोनों के बीच लास्ट की बात नेत्रा ने खुद में ही कहा और आंखें रोल कर देती है। अगले ही पल हल्के से मुस्कुरा देती है। नेत्रा की बात, उसकी हरकतें सब क्रिकेट की तरह थी, जो शायद निसी के समझ के परे था, बट वह इतना समझ गई थी कि उसे यहाँ से जाने को बोला जा रहा है। निसी कुछ पल चुपचाप खड़ी थी और उसकी नज़र वर्चस्व पर थी। शायद वह इंतजार कर रही थी वर्चस्व कुछ बोले, बट वर्चस्व ने कुछ नहीं कहा तो निसी ने उससे मुंह मोड़ लिया और टेबल पर नाश्ते की प्लेट रख रूम से जाने लगी। जैसे ही निसी रूम के डोर के पास पहुंची, पीछे से नेत्रा ने कहा, आप प्लीज़ डोर लगा देना ताकि तुम्हारी तरफ फिर से कोई और आके हमें डिस्टर्ब ना करे। निसी थोड़ा रुकी, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर थोड़ी तेज कदम से यहाँ से निकली और अपने पीछे तेजी से डोर को भी ले गई। ऐसा लगा जैसे निसी ने गुस्से में डोर बंद किया हो। निसी को जाते नेत्रा के चेहरे पर सातिर भाव आ गए। उसने वर्चस्व की तरफ देखा और कहा, वर्चस्व सी इज सो डम, लाइक सीरियसली। मैंने उसे यहाँ से जाने को कहा और वो विदाउट एनी क्वेश्चन यहाँ से चली गई। नेत्रा हल्का सा हंस देती है, फिर आगे इतराते हुए बोली, उसे तो अच्छी मैं हूँ जो अपनी चीज़ों पर हक जताना तो जानती हूँ। उस बहन जी नौकरानी से खुद को कैसे कंपेयर कर सकती हूँ। नेत्रा का जब निसी की बुराई से पेट थोड़ा भर गया तो वो वर्चस्व के पास गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इस बहन जी से तुम शादी कैसे कर सकते हो, वर्चस्व शी डजंट डिजर्व यू। दूसरी तरफ वर्चस्व और नेत्रा के साथ देख निसी को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। वो रूम से तो चली गई थी, लेकिन जाते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। निसी खुद में ही बोली, वो उस लड़की के इतने पास क्यों थे। छोड़ना निसी, शायद तू चाहता सोच रही। उसने कहा, न। वो गिर गई थी। निसी का मन दो उलझनों में फंसा था और अंत में उसने यही सोच लिया कि वही गलत सोच रही है। उसके मन में वर्चस्व या नेत्रा को लेकर कोई गलत भाव नहीं आया। रात का समय, निसी अपने रूम में जा रही होती है। वो कॉरिडोर से गुजर रही थी, तभी वो सामने से आती हुई नेत्रा से टकरा गई। निसी को देख नेत्रा तो गुस्से से भर गई, जैसे उसकी खुशियों पर ग्रहण लग गया हो। वही निसी हैरान थी। उसने नेत्रा से कहा, ये तुम भीगी हुई क्यों हो। नेत्रा पूरी तरह पानी में भीगी हुई थी, इसीलिए निसी ने नेत्रा से ये सवाल किया। नेत्रा जो गुस्से में थी, उसने चीखते हुए कहा, तुमसे मतलब। नेत्रा पैर पटकती हुई यहाँ से चली गई। अजीब है ये लड़की। निसी ने ये बात अपने में कही। वहीं फिर वह अपने रूम में चली गई। निसी अपने रूम में आई। उसकी नज़र वर्चस्व पर पड़ी, जो कि शर्टलेस था और बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, मानो वो सो गया हो। वर्चस्व को यूँ देख निसी को बड़ी हैरानी हुई। मिस्टर ओल्डी इतनी जल्दी सो गए, यकीन नहीं हो रहा है। कहीं बीमार तो नहीं है। सुबह से इन्होंने मुझे परेशान भी नहीं किया। पास जाकर देखो क्या। ऋषि ये बातें खुद में बुदबुदाती है, फिर धीरे कदमों से वर्चस्व की ओर बढ़ जाती है। निसी आकर बेड पर बैठती है और कुछ पल वर्चस्व के शांत पड़े चेहरे को निहारती है। फिर उसे बुलाने की कोशिश करती है, पर निसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उसे लगता है कहीं उसके बोलने से वर्चस्व की नींद ना टूट जाए और फिर वो गुस्सा करेगा, जिससे निसी बहुत डरती है। निसी वर्चस्व को नहीं बुलाती, लेकिन उसे रहा नहीं जाता, तो एक बार चेक करना चाहती थी वर्चस्व ठीक है या नहीं। इसलिए निसी वर्चस्व को बुलाती नहीं है, लेकिन उसके माथे पर हल्के से हाथ रख चेक करने लगती है। निसी ने वर्चस्व के माथे पर हाथ रखा था तो उसके हाथ वर्चस्व के हेयर पर भी छू गए थे, जो कि गीले थे। वर्चस्व के हेयर गीले हैं, ये महसूस करने से को बड़ी हैरानी हुई। इनके हेयर गीले क्यों है? क्या इन्होंने नहाया है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि डेली ये रात में नहाते हैं, पर मुझे बुलाए बिना ही नहा लिया। इसी के मन में ढेर सारे सवाल आ गए। उसे अब फिर कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। वो कुछ पल अजीब भाव से वर्चस्व को देखती है, फिर वही कोने में बेड पर लेट जाती है। लेटे हुए निसी बार बार वर्चस्व की तरफ देख रही थी। वर्चस्व काफी शांत भाव से आंखें बंद कर लेटा हुआ था। समय बीतता गया। निसी ने गहरी सांस ली और सोने की कोशिश करने लगी। नींद कोसों दूर थी। निसी की आंखों से वो एक बार वर्चस्व की तरफ देखती तो है, एक बार ऊपर सीलिंग की ओर। तभी निसी की नजर उस पांडा टेडी बियर पर गई, जो कि कल वंश ने उसे दिया था। निसी पांडा को अपने पास ले आई और उसको हक करके फिर लेट गई। कल से अभी तक पांडा की आंखें हैरान सी थी, पर जैसे ही निसी ने उसे हक किया, उसकी आंखें छोटी सी हो गई। निसी हल्के से हंस देती है। यहाँ पांडा निसी की बाहों में आया और वहीं बेड पर लेटे हुए वर्चस्व की आंखें खुल गई और उसकी नज़र सीधे पांडा पर ही गई, जो अब आज फिर वर्चस्व की तरफ तिरछी नज़रों से देख रहा था, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। वर्चस्व की आंखें छोटी हो गई। उसने अपने हाथ का बड़ा पंजा पांडा के मुंह पर मारा और उसे निसी के ऊपर से उठाकर नीचे फेंक दिया। पांडा की आंख वापस में हैरान हो गई। निसी की आंखें भी पांडा की तरफ बड़ी-बड़ी हो गई, क्योंकि वो तो सोच रही थी वर्चस्व सो रहा है। वहीं वर्चस्व निसी के ऊपर आ गया और निसी के चेहरे को घूरते हुए बोला, तुम कब आई? निसी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। निसी की ये हरकत देख वर्चस्व की नाक फूल जाती है। वो अपने हाथ से निसी के जबड़े को पकड़ता है, उसके चेहरे को वापस अपनी तरफ कर दांत भींचते हुए बोला, मैंने तुम्हारे पैर पर गोली मारी थी, तुम्हारी जुबान में नहीं, जो तुमने बोलना बंद कर दिया है।
वर्चस्व की पकड़ निसी के जबड़े पर मजबूत होती जा रही थी, जिससे निसी को हर्ट होने लगता है। इसीलिए वो वर्चस्व के हाथ को झटक देती है। फिर वर्चस्व की आंखों को देखते हुए धीमी आवाज में बोली, आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे बोलने या ना बोलने से? निसी की आवाज सुन वर्चस्व अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, बीवी वाले नखरे दिखा रही हो तुम मुझे? निसी भी आज पता नहीं कौन से मूड में थी। उसने भी वर्चस्व की तरफ आंखें छोटी करते हुए कहा, जब आप मुझ पर हस्बैंड वाले हक जता सकते हैं तो मैं बीवी वाले नखरे क्यों नहीं दिखाऊं? अच्छा, तुम्हें पता भी है हस्बैंड वाले हक क्या होते हैं? अगर मैं अपने हक लेने पर आ गया तो रोने लगोगी तुम। ये बात वर्चस्व ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कही। निसी ने भी वर्चस्व कॉपी की। उसने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, रुलाते तो आप मुझे वैसे भी है, इसमें नई बात कौन सी है? निसी की ये बात सुन वर्चस्व निसी को घूरने लगता है और नाक फुला बोला, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो आज तुम? अब निसी को एहसास हुआ कि वो वर्चस्व से सवाल जवाब कर रही थी। निसी झेप जाती है। उसके अंदर अभी जो हिम्मत आई थी कहीं से, वो फुर हो जाती है। निसी अपने नज़रें नीचे झुका लेती है और नर्वसनेस में अपने निचले होंठ को चबाने लगती है। वर्चस्व की नज़र निसी के होंठों पर गई और उसने बेशर्मी से कहा, डोंट डू दैट, इट्स ओनली माई राइट। निसी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने झट से अपने होंठों को चबाना छोड़ दिया। निसी की हरकत देख वर्चस्व अस्मक कर देता है। फिर उसने अपने होंठ निसी के नेक पर रख दिए, उसे किस करने लगा। निसी ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह समझ चुकी थी लोग आगे वर्चस्व क्या करेगा। वर्चस्व निसी के नेक पर किस करने लगता है। निसी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वर्चस्व निसी के नेक से होते हुए उसके कॉलर बॉन पर किस करने लगता है। वर्चस्व की होंठ निसी के बदन और नीचे जाने लगते हैं। पर आज निसी ने चेंज नहीं किया था। उसने कुर्ती पहनी हुई थी जिसमें बस निसी के नेक और कॉलर बॉन ही दिखाई दे रहे थे और सब ढका हुआ था। वर्चस्व के होंठ निसी के कॉलर बॉन पर ही रुक गए। उसने निसी के चेहरे की तरफ देखा जिसने आंखें बंद की हुई थी और उसकी सांस बढ़ी हुई थी। निसी के चेहरे को देख फिर वर्चस्व निसी के बदन की तरफ देखता है जो कि हल्का कांप रहा था। तेज सांस लेने की वजह से निसी का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वर्चस्व का ध्यान निसी के सीने पर गया। उसकी आंखें छोटी हो गई। वर्चस्व ने निसी के कुर्ती के नेक को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और अगले ही पल चर्र की आवाज़ आई। वर्चस्व निसी की कुर्ती को फाड़ देता है। निसी अधखुली हालत में वर्चस्व के सामने रह जाती है। वर्चस्व ने जो किया उसका एहसास जब निसी को हुआ, उसने झट से अपनी आंखें खोल लिया। वह हैरान थी। उसने अपने हाथों से अपने सीने को ढकने की कोशिश की पर वर्चस्व उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उन्हें बेड पर दबोच देता है। निसी डर जाती है, छोड़िए मुझे, आप पागल है क्या? वर्चस्व को निसी की बातें से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो निसी के सीने को घूर रहा था। निसी को बहुत शर्म आती है। शर्म के मारे उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं वर्चस्व की नज़र बस निसी के सीने पर थी। निसी ने पिंक कलर की इनरवियर पहनी थी जो कि उसके गोरे बदन पर किसी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लग रहा था। तभी तो वर्चस्व की नज़र उस पर से हट नहीं रही थी। सो सेक्सी, ये बात वर्चस्व ने अपनी हल्की सी वॉइस में कही। फिर वो निसी के चेहरे को देखता है जिसमें अब हल्के पसीने की बूंद नज़र आ रही थी। फिर उसकी नज़र निसी के होंठों पर गई जो हल्के खुले हुए थे और काँप रहे थे। फिर उसकी नज़र निसी के नेक पर गई, फिर कॉलर बोन पर, फिर निसी के क्लीवेज पर। लेफ्ट साइड एक ब्लैक कलर का तिल था, उस तिल पर ठहर सी गई। धीरे धीरे वर्चस्व की होंठ उस तिल की ओर बढ़ने लगे। वर्चस्व ने अपनी होंठ निसी की क्लीवेज पर उस तिल पर रख दिए। वर्चस्व उस तिल पर किस करने लगता है। वही वर्चस्व के होठों को अपने सेंसिटिव जगह पर फील कर निसी के पूरे बदन पर करंट सा दौड़ने लगता है। उसकी सांसें पहले से भी ज़्यादा तेज हो जाती है। दिल इतनी तेज धड़कना शुरू कर देता है मानो अभी उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। एक पल में ही निसी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। वहीं वर्चस्व उस तिल पर किस करते हुए शक करने लगता है और उसका शक अब बाइट में बदल गया। पता नहीं चला वो जोरों से उसी तिल पर बाइट करने लगा। निसी को जोरों का दर्द हुआ। उसके मुंह से आवाज़ निकल गई, आह, उश, और वर्चस्व के हाथों को जोरों से पकड़ लेती है। निसी को इतना तड़प कर अचानक वर्चस्व रुक गया। उसने तिल पर एक सॉफ्ट किस किया, फिर निसी के सीने में चेहरा छिपाकर चुपचाप लेट गया। वर्चस्व रुक गया तो निसी ने भी चैन की सांस ले, लेकिन उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था क्योंकि वो आज बस इनरवेयर में वर्चस्व के साथ थी। वर्चस्व भी शर्टलेस था। दोनों की बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट कर रही थी, एक दूसरे की बॉडी को फील कर रही थी। वर्चस्व निसी के ऊपर ही सो गया। निसी की आंखें बंद थी लेकिन वो सोई नहीं थी। वो अपनी आंखें खोलना चाहती थी पर शर्म के मारे वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी और ना जाने फिर उसकी आंख भी लग गई और वो सो गई। अगले दिन निसी की आंख खुली रोज की तरह। उसने वर्चस्व के खुद के सीने से लगे खुद के ऊपर सोता हुआ पाया। निसी का चेहरा हल्का लाल पड़ गया क्योंकि वर्चस्व के सामने ऑलमोस्ट नेक जैसी थी पर निसी के चेहरे पर एक सुकून भी था
क्योंकि वर्चस्व सो रहा था, मतलब वो उसे देख नहीं रहा था। उसे ज़्यादा शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। निसी अपनी ट्रिक लगाकर चूहे की तरह वर्चस्व से नीचे निकल जाती है। वो बेड पर बैठी तो उसकी फटी हुई पूरी कुर्ती उसके बदन से गिरने लगी, जिसे निसी ने संभाला। फिर वो एक नज़र वर्चस्व को घूरती है और उठकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद निसी वापस आई। आज वर्चस्व अभी भी सो रहा था। निसी को बड़ा सुकून महसूस हुआ। फिर वो तैयार हुई और नीचे चली गई। आज निसी को कॉलेज भी जाना था, क्योंकि उसको 2 बार प्रिंसिपल का मैसेज आ चुका था। निसी दादी माँ के रूम में गई, उनसे पूछने की वो कॉलेज जा सकती है या नहीं। दादी माँ ने उसे परमिशन दे दी। निसी खुश हो जाती है। फिर निसी मिस्टी के रूम में गई, उसको ये बताने कि आज वो भी कॉलेज जाएगी। मिस्टी के पास से निसी किचन में गई। नाश्ता बन चुका था और ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो चुका था। निसी ने सोचा वर्चस्व उठ गया होगा, उसके लिए नाश्ता ले जाना चाहिए। इसीलिए निसी एक प्लेट में नाश्ता लेती है और अपने रूम की ओर चली जाती है। लेकिन जैसे ही निसी रूम में पहुंची, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ नेत्रा पहले से ही वर्चस्व के लिए नाश्ता लेकर खड़ी थी। निसी को देख नेत्रा स्मक कर देती है। फिर बनते हुए बोली, उप्स, तुम भी वर्चस्व के लिए ब्रेकफास्ट ले आई हो। अब तुम जैसे आई हो वैसे ही ये ब्रेकफास्ट लेकर चले जाओ, क्योंकि वर्चस्व ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ये बात बोल नेत्रा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट की ओर इशारा किया, जो कि खाली थी। वैसे तुम बुरा मत मानना, मैं बिजनेस से रिलेटेड वर्चस्व से कुछ बात करने आ रही थी, तो स्वाति आंटी ने मुझे ये नाश्ता दे दिया और कहा कि मैं वर्चस्व को खिला दूँ। ये बात बोल नेत्रा ने भोली सूरत बना ली, जिससे निसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। निसी को जिससे मतलब था वो वर्चस्व, उसने वर्चस्व की तरफ देखा। वो एक्सपेक्ट कर रही थी वर्चस्व कुछ बोलेगा, पर वर्चस्व का भाव रही चेहरा देख वो समझ गई वो कुछ नहीं बोलने वाला। निसी ने वर्चस्व की तरफ देखते हुए सपाट लहजे में कहा, जब ब्रेकफास्ट हो ही गया है तो मुझे यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है, मेरे चले जाना ही ठीक है। निसी ने ये बात कही और तेज़ी से यहाँ से चली गई। नेत्रा अपनी आँख रोल कर देती है और अपने मन में बोली, जैसे आज जाने पर मजबूर किया मैंने तुम्हें, देखती जाओ। मैंने तुम्हें इस घर से वर्चस्व की लाइफ से जाने पर मजबूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम नेत्रा मल्होत्रा नहीं। दूसरी ओर निसी वापस किचन में गई। उसने नाश्ते की प्लेट सहित सब कुछ डस्टबिन के डब्बे में डाल दिया। उसे आज फिर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। आज उसकी ये बैड वाइज वाली फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, शायद इतनी कि निसी की आंखें भर जाती है। सुबह 10 बजे मिस्टी ने निसी को आवाज़ लगाया कि कॉलेज जाने का टाइम हो चुका था। निसी अपने रूम में थी और वर्चस्व की गोद में बैठी हुई थी और उसे छोड़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे कॉलेज जाना है, मिस्टी वेट कर रही है, मेरा प्लीज़ छोड़िए। वर्चस्व ने निसी को नहीं छोड़ा। वो निसी के नेक पर किस करने लगा और फुसफुसाता है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है मैंने। वर्चस्व की ये बात सुन निसी की भवें आपस में जुड़ गई। तभी वर्चस्व ने उसके कॉलर बोन पर बाइट कर लिया। निसी दर्द में अपनी आंखें बंद कर लेती है। वर्चस्व निसी से दूर हटा और बोला, हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। ये बात बोल वर्चस्व ने निसी को छोड़ दिया। निसी ने अपनी आंखें खोली। वर्चस्व के चेहरे पर सातिर भाव थे। वो समझ गई वर्चस्व किस ब्रेकफास्ट की बात कर रहा था। उसने हल्का सा वर्चस्व घूरा। तभी वर्चस्व ने कहा, मौका है, भाग जाओ, अदरवाइज मेरी भूख बढ़ गई तो फिर तुम कल ही कॉलेज जा पाओगी। निसी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो झट से वर्चस्व की गोद से उठी, अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ भाग गई। निसी नीचे आ गई। मिस्टी उससे मिली, जो कि उसे डांटने लगी, वो लेट क्यों आई। अब निसी क्या बताए, वो बस सॉरी बोल देती है। उसके बाद मिस्टी और निसी कार में बैठ कॉलेज के लिए निकल जाती है। जाते वक्त निसी की नज़र नेत्रा पर पड़ जाती है, जो कि गार्डन में किसी से कॉल पर बात कर रही थी। नेत्रा को देख निसी किसी सोच में डूब जाती है। बीच रास्ते में अचानक ही निसी ने मिस्टी से सवाल किया, मिस्टी ये नेत्रा कौन है। मिस्टी ने जवाब दिया, दादी माँ की फ्रेंड की पोती। निसी ने फिर से सवाल किया, नेत्रा का तुम्हारे बड़े भाई से क्या रिश्ता है। निसी का ये सवाल सुन मिस्टी के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे निसी ने ना जाने क्या पूछ लिया हो। मिस्टी अपने में बोली, निसी के सवाल क्यों कर रही है, बता दूँ नेत्रा कौन है। पर कहीं निसी को अच्छा ना लगे, वो अब भाई की वाइफ है। अब मैं क्या बोलूँ। मिस्टी अपने मन में उलझी हुई थी। तभी निसी ने सीरियस वॉइस में कहा, मिस्टी मुझे जवाब चाहिए। निसी की सीरियसनेस देख मिस्टी अपना थूक गटक लेती है और वो बोलना शुरू करती है, वो नेत्रा भाई की। मिस्टी ने बस इतना कहा। आगे वो बड़ी जल्दी में बोली, निसी तुम भाई से ही पूछ लेना नेत्रा के बारे में, वैसे भी मुझे ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये बात बोल मिस्टी कार के विंडो से बाहर की तरफ देखने लगती है। मिस्टी निसी की इग्नोर कर रही थी, जो कि निसी समझ रही थी, इसीलिए वो मिस्टी को घूरने लगती है। थोड़ी देर में इनका कॉलेज आ जाता है। मिस्टी फटाफट से कार से उतरती है और निसी से बोली, निसी मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ, लंच में मिलते हैं। मिस्टी यहाँ से भाग गई। निसी बस उसे देखती रह गई। निसी के मन में सवाल कई थे, पर उस सवाल के जवाब कोई नहीं दे रहा था। मिष्टी तो भाग गई। फिर निसी भी चल पड़ती है प्रिंसिपल रूम की तरफ, क्योंकि उसे प्रिंसिपल मैम से मिलना था। निसी आज काफ़ी दिन बाद कॉलेज आई थी। वो चारों तरफ देखते हुए अपने रास्ते चल रही थी। अचानक किसी ने निसी का हाथ पकड़ा और वो निसी को अपने साथ ले जाने लगा। निसी हैरान रह गई। निसी ने उस शख्स से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम। निसी उस शख्स को पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उस शख्स ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो शख्स निसी को ज़बरदस्ती खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था। वो निसी को कॉलेज के पीछे ले आया, जहाँ कोई भी नहीं था। उसने निसी को दीवार से सटा दिया और खुद आकर निसी के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने अपने चेहरे का मास्क हटाया। उसका चेहरा देख निसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
उसने हैरानी भरे भाव से ही कहा, रौनक? रौनक साहनी शहर के सीएम का बेटा, कॉलेज का टॉपर है, कॉलेज की सभी लड़कियों की जान है, पर रौनक की पसंद निसी है। कौष्टक रौनक निसी के बेहद करीब आया। निसी उससे अपनी नज़रें चुराने लगती है। निसी को यूं नज़रें चुराता देख रौनक ने धीमी आवाज़ में कहा, नज़रें क्यों चुरा रही हो निसी? या फिर अब तुमने मुझसे इतनी दूरी बना ली है कि मुझे देखना भी नहीं चाहती है? रौनक की बात सुन निसी अपना थूक घटक लेती है और धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है। रौनक ने निसी के चेहरे को देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? निसी निसी अभी भी रौनक से नज़रें चुराते हुए बोली, जो था मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। रौनक ने पूछा, क्या बताया था तुमने? रौनक की घूरती हुई नज़रें निसी पर थी। निसी नर्वस होने लगती है। वो रौनक के सवाल का जवाब नहीं देती और उसे धक्का दे यहाँ से जाने लगती है। तभी रौनक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे फिर से दीवार पर सटा दिया और अब की दाँत भींचते हुए बोला, आंसर मी डैम इट। निसी रौनक की तरफ देखने लगती है और वो अब बोलती है, मैंने कहा था बी ब्रेकअप बट जस्ट फ्रॉम योर साइड, नॉट फ्रॉम माई साइड, यू आर स्टिल माई जीएफ। ये बात वो रौनक ने अपनी भारी सी आवाज़ में कही। निसी हैरान हो गई। उसने कहा, क्या आप बकवास बोल रहे हो? मेरी शादी हो गई है और हमारे बीच जो था मैंने अपनी शादी से पहले सब खत्म कर दिया था। रौनक ने ज़िद्दी आवाज़ में कहा, यस तुमने सब खत्म कर दिया था, बट मैंने नहीं। मुझे तुम्हारी शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर स्टिल माई गर्लफ्रेंड। इट इज़ लास्ट। लास्ट की बात रौनक ने चिल्लाते हुए कही। फिर वो अपने होंठ निसी के नेक पर रख देता है। निसी डर जाती है और रौनक को खुद से दूर करने लगती है। रौनक, लीव मी, मुझसे दूर हटो। रौनक जबरदस्ती पर आ जाता है। निसी से सहन नहीं होता तो रौनक को जोर से धक्का दे खुद से दूर करती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। साथ ही चिल्लाते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। निसी गुस्से में थी, वहीं रौनक भी गुस्से में था। थप्पड़ खाने के बावजूद भी वो निसी की तरफ बढ़ता ही जाता है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। धन्यवाद।